सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड वी। जैसे कि आजकल मैं जरा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को टीच कर दिया जाए। आज 2 दिन 3 दिन हो गए हैं जुनैद से मेरा कोई राब्ता नहीं हो रहा है और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या प्रॉब्लम, इवन यही नहीं पता कि वहाँ चल क्या रहा है। तो उसने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया इफ इज ओके, यू नो। तो मैं क्या उसको डांटू? इस मरतबा थोड़ा डांट देती हूँ। क्या ख्याल आप लोगों का? जरा मुझे राय दीजिएगा कि इसकी डांटी वांटी की जाए, शूट शू किया जाए। तो जैसे कि मैं रोज आप लोगों को सिखाती हूँ, अलार्म लगाती हूँ, और मैंने बीच में कल एक डिफिकल्ट सी सांसें आप लोगों को नहीं बताई थी, ताकि जब हम वो एक्सरसाइज 21 डेज की शुरू करें, उनमें से बहुत चंद लोग होंगे जो मेरे साथ जुड़ेंगे। वैसे तो मैं बहुत ही ऐसे लोगों को ये मेडिटेशन करवाना, ये मेडिटेशन ही है, ये ब्रीदिंग मेडिटेशन है, ठीक है। तो बहुत चंद लोग होंगे मेरा ख्याल 2 होंगे या 3 होंगे, डिपेंड करता है आप पर कौन आया दिल के द्वारे, यानी ऑनलाइन के द्वारे। हेलो जी, अच्छा, अरशद महमूद, ओके, हेलो अरशद महमूद जी, आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। और जब आप एक्सरसाइज करें तो आप फिर बताइएगा कि आपको ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो हमारी बेसिक फाउंडेशन है, जो हमसे जुदा जानबूझ के की गई है, उसको हम आप पहली दफा कर रहे हैं या अक्सर कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, तो वो भी बताएं। अगर आज कर रहे हैं पहली दफा तो वो भी एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपकी बॉडी में, आपके माइंड में आपकी कैसी फीलिंग्स आई है, क्योंकि इसको करने से बहुत ज्यादा फीलिंग्स आती हैं। तो मैं तो आज चाह रही थी कि मैं शुरू से आपको पूरी एक एक्सरसाइज करने वाली हूँ, वो भी एक स्पेशल एक्सरसाइज है, और मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस देने वाली हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं, एक्चुअली जो आप जिस चीज से जुदा हुए हैं उस चीज से आपको मिलाना चाह रही हूँ। हमारा ये बेचारा मासूम सा वो है टाइमर, इसकी मर्जी होती है, चल लेते हैं, नहीं तो नहीं चलते, तो हम क्या कह सकते हैं? हम तो किसी को कुछ नहीं कह सकते। हर चीज और इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, ठीक है ना। डांट, अच्छा, डंडे से चलते हैं, यानी इंसानों के साथ रह रह के हैबिट्स वही हो गई। एनीवेज, ये कौन आया है? ओके, सलाम मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डियर, प्लीज ज्वाइन विद अस एंड डू एक्सरसाइज, यू लुकिंग सो गुड। एंड आप एक्सपीरियंस कीजिए इस एक्सरसाइज को और शेयर कीजिए अपने अपने दिल के साथ, हमारे साथ। और ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम, ओके, वालेकुम अस्सलाम, ओके, थैंक यू सो मच, so lovely, very beautiful, my dear. क्या है? इमरान भी, इमरान भाई कैसे हैं? इमरान नहीं है वो, जुनेद है। इमरान भाई कौन है? मैं नहीं जानती इमरान। इमरान कौन है? इमरान भाई शायद वो ऑनलाइन वाले हैं। अच्छा, सलाम 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 सलाम, सदफ भट्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एवरीबडी इज हियर एंड सेइंग हेलो टू मी। तो चलें शुरू करते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सलाम जी सलाम। तो आज मैं कुछ एक्सरसाइजेस बदलूंगी भी, ठीक है। पहले हम करेंगे भस्त्रिका, जो कि एज यूजुअल भस्त्रिका करेंगे जो हम रोज करते हैं, और कमर की हड्डी का ख्याल रखेंगे। ये बांध लेंगे तो बहुत कमाल हो जाएगा काम, और अगर नहीं
तो एटलीस्ट हाथ खुले रखिएगा ताकि एनर्जी आपके हाथों पे उतरती रहे। ये क्या है, ठीक है। एनर्जी आपके हाथों पे उतरती रहे और ये बांध लेंगे तो आपको नॉलेज मुकम्मल आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा, आसमान से भी और जमीन के लोगों से भी, और आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने शुरू हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन भस्त्रिका। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, पूरे सीने में हवा भरनी है आपने। सलाम जी, सलाम सलाम। मैं अभी फिर एंड में सबको इस एक्सरसाइज की उसके बाद में सबका सलाम लूंगी। तो सीने में पूरी जैसे बहुत ज्यादा जकड़न होती है और उसके पोर पोर को जाके ये तोड़ेगा सांस। हेलो, नई महाशवी हैं यहाँ पे और हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर हैं, और इनसे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। नईम साहब, आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए, और एटलीस्ट अगर कर नहीं ना सके तो एटलीस्ट गौर से जरूर देखिएगा, आइंदा आपको काम आ सके। ठीक है, दोनों हाथों को रख लीजिए और गहरा सांस लीजिए। कोशिश कीजिए दिल में कुछ ऐसी बात याद रखें जो आपको खुशी देती हो, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई आपका रिश्तेदार। उसको दिल में रखें, मुस्कुराहट रखें, ताकि मुस्कुराएंगे तो ये आपको बॉदर नहीं करेंगे, मेहनत बॉदर नहीं करेंगे। करते रहे। यहाँ पे आंखों को, जो पुराने हैं लोग मेरे साथ जुड़े, मेरे दोस्त, मैं स्टूडेंट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट या इफ यू कैन से देन इट्स फाइन। तो आंखों को भूले मत यहाँ पे रखना, क्योंकि इससे आपका जो जितनी भी ब्रेन की जो वेन्स हैं, वेन एंड ब्रेन, ब्रेन हो गया, जो ब्रेन की जो वेन्स हैं उनके वो जो अगर जंग हमारे बाल जैसे अटक जाते हैं एक दूसरे में, इसी तरह वेन्स का भी बेचारी परेशान हो जाती है, इधर से उधर पूरी बॉडी भटक जाती है। तो माइंड क्यों नहीं भटक सकती, माइंड की वायर्स क्यों नहीं हो सकती। तो इसलिए इसके ऊपर ये आंखों को आप जब रखते हैं यहाँ पे, तो उनका ओपन होना, उनमें ब्लड जाना बराबर से शुरू हो जाता है और वो तेज हो जाती है। इसीलिए मेडिटेटर का और आम आदमी का दिमाग जब आप कंप्यूटर में लगा दें और साइंटिस्ट के सामने रख दे और उसको वायर्स लगा दें, तो मेडिटेटर का जो ब्रेन होगा ना, चम 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 कर रहा होगा और फास्टर होगा, तेज होगा, बहुत सारा डिफरेंट उसका इंप्रेशन आएगा बनिस्बत एक आम आदमी के। इवन वो बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, बहुत ज्यादा काम ही क्यों ना करता हो, लेकिन वो मेडिटेटर को कैच नहीं कर सकेगा। ये वो सांसें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आंखों को यहीं पे रखना। और ये भी बात याद रखनी है, जब जब मैं बोलती जा रही हूँ तो आप अपनी एक्सरसाइज मत छोड़ें, अपने सांसों पे ध्यान रखें।
गर्दन का आपका लेवल होना चाहिए, ये ना यूं हो, सांस लेते हो ना यूं हो, ये हो। ठीक। 5 मिनट्स मोर है। सांस जब पूरा बाहर निकालते तो एक भी पेट में आपकी जगह नहीं रहनी चाहिए सांस की। आप अपना जितनी भी स्ट्रेंथ इसमें बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, मतलब मैं यह इससे ज्यादा रुक सकती हूँ अगर मैं नहीं करती, क्योंकि फिर आप लोगों को डिस्टर्ब करने वाली बात है। मैं उतना बताती हूँ जितना आप लोग उसको रीच कर सको, उसको पहुंच सको। अच्छी डीप और गहरी वाली सांसें लें और उनको ना गहरी सांसें लें और बस डन होने वाला। चलेंगे, डन हो गया। अब हम करेंगे 4 हाथ जोड़, और जो कि किसी ने रखा नाम और मैंने भी रख दिया, और वैसे इसका नाम कुछ और है बट कोई फायदा नहीं है, मुझे याद नहीं होगा, मुश्किल है, तो हाथ जोड़ ठीक है। अच्छा, हम इसको 4 टाइम 100 टाइम 4 दफा करेंगे, और जब आप इसको कर लेंगे तो अंदर सांस रोक कर थोड़ी देर ये अंदर की तरफ पूरी एनर्जी को आप
फील करेंगे कि कमरे में बहुत ज्यादा एनर्जी इस एक्सरसाइज, वैसे तो सबसे ही होती है लेकिन इससे बहुत ज्यादा जमा होती है। तो जब आप 100 कर लें तो आपको 3 सांसों का टाइम मैं देती हूँ, और उसी सांसों के दौरान आप लोगों ने इसको सारी एनर्जी को कैप्चर करना है अपनी बॉडी के अंदर। जिसको जो भी जिस जगह भी कोई पेन है, मेंटली, फिजिकली, पीछे, आगे, किडनियों में, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सब इस एनर्जी का यूटिलाइज जो है ना उस तरफ भेज दें, अपने हाथ के जरिए, अपने माइंड के जरिए कि मैं उस जगह भेज रहा हूँ, मैं उस जगह भेज रहा हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जीज जो है कि काम होता था या होता है, वो कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है। जब आप एनर्जीज को पूरा बिल्ड कर लेते हैं तो खुद को भी हील कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आपका हाथ नाक तक जाएगा। कोई भी नया इंसान अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि नाक यहाँ तक ही जाएगा, फिर यहाँ तक रहेगा। यहाँ आपके सांस जो है ऊपर जाते हुए, चलें शुरू करें। अगर आप लोगों ने कलेक्ट कर ली है अपने एनर्जीज, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने दिल में आप 100 गिन रहे हैं ना, तो कोई भी आगे पीछे हो रहा है, दैट्स फाइन, दैट्स नो प्रॉब्लम। आप अपना 100 खुद से कंप्लीट करें। मेरे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बीच में बात करती हूँ तो रुक रुकने वाला कोई सिलसिला होता नहीं है कि एकदम वो चले। सेकंड सेट। यहाँ के आपके मसल्स जो है वो सॉलिड होने लग जाएंगे इसको करने से ना। आगे चलकर मैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो मसल्स आपके अंदर से सॉलिड, अंदर से आप सॉलिड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पिलपिले नहीं रहेंगे, लिजे ये वो उस टाइप की बॉडी नहीं रहेगी आपकी। आप कुछ भी उठा लेंगे। अब मुझे किसी को
तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। बम। तो यहाँ के मसल सारे नीचे के ये हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ ये जो है ना यहाँ पे ये बनता है, सी। तो पूरी नीचे की सारी जो वो होती है उसमें ताकत आती है, लिफ्ट होती है, बिल्ट होती है, मसल्स क्रिएट होते हैं। चले तीसरा, तीसरा है, दूसरा तीसरा है। एनर्जी सारी अंदर की तरफ ले ले, ठीक है। एक हमारा आखिरी है, 3 सांसें हो गई हैं, 3 दफा हो गया है और 3 सांसें भी हो गई हैं। अब हम 4th टाइम करेंगे और आपको बाद में बताऊंगी, मेरे जहन में कुछ आ रहा था। Collect your all energy and feed it to your body. Feed it to your body. And आप लोग देखो किस तरफ आपको जरूरत है, वहां पे लेके जाओ। ब्रेन को, दिल को, किडनीज को, कहाँ का कॉन्स्टिपेशन, अगर आपकी आंतें बहुत ज्यादा टाइट है वहां पे रिलैक्स करें, रिलैक्स रिलैक्स। अब आ जाता है हमारा कपालभाति। कपालभाति आपको मैं आज थोड़ा शॉर्टकट करवाऊंगी और आपको एक चीज और करवाऊंगी, हमिंग करवाऊंगी। और अपने अपने कमरों में बैठकर आप लोग 3 से 4 मिनट का हमिंग करिएगा। पता ही है ना कपालभाति कैसे करते हैं। जो नया है प्लीज वो जरा गौर से देख ले कि कपालभाति कैसे करते हैं, क्योंकि मैं पूरे कपड़ों में होती हूँ और जुनैद है नहीं है कि वो बता सके कि कैसे होता है, पेट कैसे। मैंने बस तस्वीर लगाई हुई है। इसके अंदर जो बंद लगेगा ना वो बंद की तस्वीर है कि जब जब आप 100 फ्लपिंग कर लेंगे तो जब बंद लगाएंगे तो पूरा पेट जो है आपका, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी है
नहीं देखी तो थोड़ा सा पीछे जाके तस्वीर देखें तो पूरा पेट जिसका भी लग सकता है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सूखा है, कोई दरमियाना है, सब लोगों को अंदर की तरफ पेट को खींचना ही है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका साइज क्या है। ये हमारा नहीं जा सकता और हमारा तो बिल्कुल घुस जाता है। कोई कंप्लेंट किसी किस्म की नहीं, बस यू हैव टू डू इट कि आपकी जो पीछे जो आपके चक्रे हैं और पीछे की रीढ़ की हड्डी है, उनको पूरी पावर्स मिले। ठीक है। तो जो नया कोई भी है वो गौर से देखे कि कपाल भाती कैसे करते हैं। वेरी सिंपल। आप लोग ने शुरू कर दी है कपाल भाती? शुरू कर दी है तो बिल्कुल करते हैं। इसके 100 फ्लपिंग के बाद आपको बिल्कुल पेट को अंदर घुसा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, मतलब कि पूरा का पूरा पेट आपका अंदर चला जाए। अब जाहिर है मेरा पेट पूरा सूखा हुआ नहीं है, तो लेकिन ये कि मैं अपने पूरे प्रेशर से जब उसको खींच के ले जा रही हूँ तो वो अपना काम हो रहा है। तो ये मत सोचना कि आपका पेट बड़ा है या ये है तो वो है, ये बहुत छोटा है, सूखा हुआ अंदर जा ही नहीं रहा, तो उसको ध्यान ही न दें। ठीक है, यू हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। तो 100 फ्लैपिंग के बाद तस्वीर दी है, उसको देखो पूरा यू वो बंद लगा हुआ है, महाबंद जिसे कहते हैं। चलो। पूरा सांस किया, फिर लिया, और अब निकाल के बंद लगाना है। ठीक है। गर्दन, गर्दन को आप नीचे ही बोलना शुरू करें। ये है ना आपका जैसे बंद लगा हुआ, आप पूरा लगाइएगा यूं करके, बाजुओं को रिलैक्स रखिएगा, यूं नहीं लगेगा बंद पूरा। बाजुओं का जोर नहीं लगाना, क्योंकि वो फिर इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। कई लोग लगाते ना यूं करके लगाते, नहीं, आपको पूरा का पूरा इसी का ही जोर लगाना है। ये और ये कमर की हड्डी सीधी, ऐसे सांस लेना, नीचे से उठते हुए सांस नहीं लेना। ठीक है, फिर आप लोग कर लीजिए।
बस एक फ्लैपिंग और है, 100 फ्लैपिंग और कर लो। मैंने हाथ इसलिए रखा है ताकि आप लोग देख सकें। एक तो मेरे कपड़े प्रिंटेड होते हैं, थोड़ा मुझे कवर भी ना हिसाब किताब से चलना पड़ता है, हैवी बॉडी हूँ मैं, और ऑफ कोर्स इट्स लिटिल जंप, तो इसलिए थोड़ा सा आपको गौर से ही इस एरिया को हाथ रख लेती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये नीचे का पूरा एरिया जो है सारा का सारा, उसकी सारी वेन्स जो है, नालियां जो पेशाब करने की नालियां हैं, पोटी करने की नालियां हैं, सारी की सारी खिचड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। लोग बताते नहीं है, शर्माते हैं। तो पेशाब का जिक्र कर दिया, पोटी का जिक्र कर दिया, तो बस डू इट। हम लोग ये सब करते हैं ना, ये हमारी नेचर में, हमारी बॉडी के अंदर है, तो हमें पूरा नॉलेज भी होना चाहिए इसके बारे में। हम लोग ऐसी बातें करते नहीं है, बहुत बुरी बात है, करना चाहिए। ठीक है, एक एक्सरसाइज बड़ी खूबसूरत सी है, लेकिन मुझे कोई आदमी चाहिए ताकि वो उठाए अपना पेट और गिराए। मैं ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर शायद कुछ समझ आ जाए, क्योंकि मुझे आगे आप लोगों को लेके जाना है, बढ़ना है, तो मुझे आप लोगों को सिखाना है। कैसे ये मुझे नहीं पता, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों का भला। 35 मिनट्स हो गए हैं, और क्या ये प्लीज का मतलब क्या है?
प्लीज एक्सप्लेन कि मैं सिखाऊं या ना सिखाऊं, ये बता दे। ये अग्निसारा, ये जो हमारा एरिया है पेड़ो, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम उठाते हैं, पूरा सांस अंदर भरते हैं, ऐसे जैसे वो पिक्चर मैंने लगाई है ना, और यहाँ से अब ये क्या ना, जैसे सांस भर लिया, यहाँ से आपने 10 दफा, 10 टाइम जो है पेट को नीचे की तरफ गिराना, ऐसे करें। आया समझ में? नहीं आया? क्या नाम है, एक सेकंड मैं इनसे पूछती हूँ। किधर गई माय गर्ल? हाँ नगमा, जल्दी से बताओ, समझ में आया? नहीं तो दोबारा बताओ, जल्दी से बताओ। फिर जब तक नगमा मुझे बताती तब तक फिर सुन लो। आई कैन डू इट, व्हाई नॉट? क्या मतलब है इसका, मुझे समझना है। हाँ नगमा, नहीं साहब मुझे बताएंगे कि व्हाई कांट आई डू इट। हाँ जाहिर है, मुझे वो पोर्शन जो है बाहर पिक्चर लगी हुई है, उसको देखना है। मैं छोटी सी को वीडियो कहीं से भी इधर उधर से काट पीट के लगा दूंगी कुछ वो इगड़म तिगड़म करूंगी ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? पूरा हवा लेनी है। अब मेरे पेट में हवा नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी हूँ। दस, ठीक है, ये करना है। अब हमारा हो गया, भस्त्रिका हो गया, और कपाल भाती हो गया, हाथ जोड़ हो गया, अनुलोम विलोम हो गया। अब कर लेते हैं, ठीक है? ये इसकी मैंने कल वो सिखाई थी, छोटा सा वो बता देती हूँ आप लोगों को। मैं जरूर बताऊंगी, मुझे छोटा छोटा बताते रहना पड़ेगा। एक तो ये जो हम ये वाला करेंगे, ये जो हम करते हैं, कल मैंने बताया था, सांस अंदर भरा, और उससे पहले ये सांसें आप लोगों को थोड़ी सी लेनी पड़ेंगी। आपकी ये पीछे की पसलियां ऐसे खिंचनी शुरू हो जाएंगी, और यहाँ से आपको बल पड़ेगा। ये जो मैंने अभी अभी भस्त्रिका की, भस्त्रिका जो शुरू में हम लोग करते हैं ना, ये उसी की बहन है, बल्कि माँ कह लो, क्योंकि ये माँ है, ये छुट्टी करा देती है। थोड़ा मतलब 2 मिनट की अगर हम ये करते हैं, फिर उसके बाद हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? सारी चीजें अपनी बाहर देखने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, चखने वाली, हर चीज को बंद कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं, बिल्कुल अपने अंदर चले जाते हैं।
ये और लंबा हो सकता है सांस। और अब हम करते हैं हमारा जो रूटीन का है अनुलोम विलोम। फिंगर है हमारा, हाथ है हमारा राइट, और हम राइट साइड को ही बंद करेंगे राइट से, ठीक है, और लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, जितनी देर होल्ड कर सकते करें। राइट से रिलीज कर दिया, राइट से सांस लिया, होल्ड, सांस, कुछ लोग ऐसे भी सांस ले सकते हैं। लेते रहे 5 मिनट्स तक, उससे ज्यादा ना लीजिएगा। उसके बाद हम लगता है सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बीच में कोई कुछ नहीं बोल रहा। देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भाग क्यों नहीं एक्सरसाइज? तो लग रहा है सिर्फ नगमा बैठी हुई देख रही। नगमा लगता है ज्यादा मसरूफ है। क्यों भाई? क्यों भाई नहीं, क्यों नहीं डू इट है? टेल मी, टेल मी। इरादे मजबूत हो कुछ भी करता ना बंदा। हाँ, चौड़ी बॉडी है तो जरा इसमें आप लोगों को आगे चल के जो एक जो कमर की नहीं, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली। और यूं करके पाँव को, जैसे हाथ नहीं बांधते ऐसे पैरों को बांध लूंगी मैं, दोनों को, और यूं। और उसकी इसकी एनर्जी और पैरों की एनर्जी भी। आप अपना सांसें ब्रीदिंग खत्म करें, खत्म नहीं हुई, मैं आपको साथ साथ ब्रीदिंग करते हुए आप मुझे भले देख लें, कोई मसला नहीं। दोनों हाथ और दोनों पैर, मेरे पैर भी जुड़े हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे, और मैं मतलब पैरों को हिला रही हूँ। छोटी छोटी बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके सब बांट दूंगी और सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा। जब जिसने जो एक्सरसाइज करनी होगी वो लाइन से अपना बना लेगा, स्केड्यूल कर लेगा और हो जाएगा, ठीक है। इंसान सोचता है कि मैंने ये कुछ चीजें दूसरे इंसानों के लिए छोड़ देता है, क्योंकि स्पिरिचुअल जॉब जो है वो मैं थोड़ी करूंगा, वो तो बहुत ग्रेट लोग आते हैं दुनिया में और वो आके करेंगे, और हम तो क्योंकि गुनाहगार लोग हैं, हमें थोड़ी माफी है, तो इसलिए ये हमारा काम नहीं है। तो बड़े लोगों का काम है, तो अपनी जान छुड़ा लेते हैं और ये कह के हाथ झाड़े और निकल लिया, ठीक है। ऐसा कोई भी गुनाहगार पैदा ना होता है और ना कभी होगा। हाँ, गलतियां करता है इंसान और गलतियां भोगता भी है, फिर उसके बाद सजाएं भी मिलती है। अपनी ही की भी गलती पे सजा भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपने आप को गुनाहगार समझना, घटिया समझना, बुरा समझना, ये बहुत ही बीमार सोच है। और अपने आप को बेहतर बोलो कि मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ, गलती करता हूँ, अपना
जो चीज अच्छी लगती ले लेता हूँ, तो बाद में मुझे पछतावा होता है। जब पछतावा होता है इट मीन्स कि आपकी रूह जिंदा है, आप जिंदा हैं, अभी मरे नहीं है। जी क्या कह रहे हैं मोहम्मद रियाज? हेलो, आपने एक्सरसाइज की है ये बताएं मुझे, और कब से कर रहे हैं ये भी बताएं। उन्होंने अपनी एंट्री दी है। प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग अपने आगे क्लासरूम में कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट, दोस्त दोस्तों के साथ बैठते हैं। आप लोग आपस में भी डिस्कस किया करो, इस पेज पर जाया करो जहाँ पे एक दूसरे से आप लोग इकट्ठे होते हो, तो एटलीस्ट आप कनेक्ट रहा करो कि कैसी लगी एक्सरसाइज, क्या एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, एक दूसरे को बताया करो। दोस्त बनो एक दूसरे के, जरूरी नहीं है कि कोई औरत है और मर्द है तो वो दोस्ती नहीं कर सकते। आप अपने डिस्कशन एटलीस्ट एक्सरसाइज तक तो कर ही सकते हैं। और अगर कोई आपसे, मुझे लगता है कि मेरे पास जितने लोग हैं बहुत डिसेंट, मेल और फीमेल सभी बहुत डिसेंट है, बहुत ही अच्छे लोग हैं जो यहाँ इस साइड पे आते हैं। और बहुत ही क्योंकि ये साइड ही मुश्किल है, मेरी साइड पे, इस साइड पे आना मुश्किल है। और वो ही बंदा आएगा जो बहुत ही अंदर से साफ सुथरा होगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमने ये कहना है, हमने वो कहना है। यहाँ आएगा ही नहीं वो, ये उसके लिए जगह ही नहीं है। यहाँ हर वो बहुत अच्छा वाला। जी, जी का मतलब क्या है? आप मुझे बताएं कि आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? अभी शुरू की है, कुछ दिन हुए हैं, और आपको कैसी लग रही है? और अगर काफी दिनों से करें तो आपको क्या असरात हो रहे हैं? प्लीज लिखिए मुझे। और हमारे उसमें होता है तो एक दूसरे को सहारा मिलता है एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस करते हुए। मुझे इसको एक्सरसाइज कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक्सरसाइज वो साइडों की होती है ना, यूं यूं करके, तो वो एक्सरसाइज ये है प्रैक्टिस। आपकी भूली हुई, आपकी याददाश्त को मैं ताजा कर रही हूँ, तो सदियों से ये हमारे पास थी। तो आप लोगों की यकीनन अनुलोम विलोम खत्म होगी और मेरा थोड़ा छोटा सा लेक्चर भी हो गया है। कोई ऐसा सवाल, जैसे उस दिन उन्होंने डेविल का किया था और मैंने उनको आंसर किया था, आपके दिल में कोई ऐसा कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे सवाल कीजिए। और अपनी ये प्रैक्टिस के बारे में कुछ सवाल हो तो मुझे सवाल कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं चंद लोगों के साथ बहुत अपने दोस्तों से जुड़ी हुई हूँ, और जरूरी नहीं हम एक दूसरे की शक्लों से वाकिफ हो या रिश्तेदारी हो या पुरानी जान पहचान हो। ये बहुत अच्छा है कि हम लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, अजय हमारा स्पिरिचुअली रिश्ता है, प्यार, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, और प्योर लव का रिश्ता है। तो इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मुझे जरूर लिखिए कि आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है, ताकि मैं उसमें थोड़ा आप लोगों के हिसाब से देखूं कि इस वक्त इन लोगों की एनर्जी लेवल क्या जा रही है। एटलीस्ट वन बाय वन एक एक आदमी अपने बारे में ये लिखेंगे मेरा एनर्जी लेवल ये है, तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी, उसके हिसाब से फिर क्लास को और आगे बढ़ाऊंगी। और मुझे बहुत बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग मतलब मुझे इन्फॉर्म करेंगे, थोड़ा सा नॉलेज में रखेंगे मुझे कि भाई ये हो रहा है इस तरह। काफी लोग मुझे बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनको सजेस्ट भी करती हूँ। और एनीवेज आप मेरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिट गुरु, अपने ही नहीं नाम याद आता, स्पिरिट गुरु 786 के नाम पे। वहां बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, कभी सुना ही नहीं होगा। वहां पे नाम भी ओरिजिनल है, और काफी चीजों की कुछ चीजें आप पहचानेंगे भी। यही नाम जो मैंने यहाँ लिया है वो, क्योंकि वो ओरिजिनल नाम है उनके। तो आप लोगों को एक बंदा है जो मेरा, जो जिसको हमजाद काबू करना है, तो मेरी कुछ वीडियोस बनी हुई है, क्योंकि मैंने इसकी प्रैक्टिस भी की हुई थी। तो वो मैंने अभी यहाँ तो अपनी प्रैक्टिस में मैं नहीं शेयर कर सकती, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप जरूर जाके और मुझे सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे वहां पे भी, मैं वहां जब से मैं फेसबुक पे आई हूँ मैं उस तरफ बिल्कुल ध्यान मेरा
टाइम ही नहीं होता मेरे पास कि मैं यहाँ भी जाऊं वहां भी जाऊं तो जाऊं कहाँ वाला हिसाब है। चले मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अगर आज मेरे पास कुछ नया आ गया तो मैं आपसे बात करूंगी, नहीं तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय।